ये एक रेडियो बटन सर्च बार है जो मैंने एक्सेल में बनाया है। न्यू फॉर्मेट बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। टॉप पर है हमारे मंथ्स और उसके जस्ट नीचे मंथ्स के नेम हैं। अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर जैन पर टिक लगा हुआ है और टॉप पर जैन नजर आ रहा है। अगर मैं क्लिक करता हूँ अप्रैल पर तो अब अप्रैल नजर आ रहा है टॉप पर। अगर हम नीचे देखते हैं तो जो करेंट डेटा है वो अप्रैल का है। अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ अगस्त तो हमें अगस्त का डेटा नजर आ रहा है। इसी तरीके से हम जिस मंथ पर भी क्लिक करेंगे उसका हमें डेटा नजर आएगा। हमारा जो करंट मंथ है वो है अगस्त, इसीलिए मैंने अगस्त तक का डेटा यहाँ पर फिलअप किया हुआ है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का डेटा फिलअप नहीं है। तो जैसे जैसे आपके मंथ्स चेंज होते जाएं, आप अपना डेटा यहाँ पर फिलअप करते जाएं और बटन के थ्रू आप शीट्स का डेटा बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। हर मंथ के लिए हमारे पास डिफरेंट शीट्स हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी और इसी तरीके से मैंने दिसंबर तक के शीट्स को लिया हुआ है। हमें अपने डेटा को मंथली शीट में फिलअप करना है और डेटा को चेक करने के लिए हमें जाना होगा मास्टर शीट में और इन बटन्स के थ्रू हम अपने डेटा को काफी आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक न्यू फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक न्यू वर्कबुक ओपन कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास मंथली डेटा है, जनवरी से लेके अगस्त तक। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यहाँ पर कोई भी डेटा नहीं है। हम क्लिक करेंगे जैन पर, आएंगे राइट साइड में और क्लिक करेंगे हम प्लस के साइन पर, तो हमारा न्यू शीट इंसर्ट हो जाएगा। शीट को हम लेफ्ट हैंड साइड में ड्रैग कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे और इसे हम रीनेम कर देंगे। ये हो जाएगा मास्टर शीट। क्लिक करेंगे हम A1 पर, कॉलम ए को हम क्लोज लेंगे। अब हम क्लिक करेंगे B2 पर, सी को भी सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे होम टैब में और सेल्स को आपस में हम मर्ज कर लेंगे। बॉर्डर्स इंसर्ट करेंगे और इसे हम राइट में ड्रैग कर देंगे। ये हो जाएगा मंथ। पूरे रो को सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेंगे हम एरियल ब्लैक। मंथ पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट सेल को भी हम सेलेक्ट करेंगे, सेल कलर को हम चेंज कर लेंगे और फॉन्ट कलर को भी हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला बाद में इंसर्ट करेंगे। रो नंबर 3 को हम ब्लैंक छोड़ेंगे, इसके साइज को हम इंक्रीज कर लेंगे थोड़ा। क्लिक करेंगे हम B4 पर, जाएंगे हम जनवरी के शीट में। ऑर्डर डेट पर हम क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की और इसे हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी या कमांड सी। जाएंगे हम अपने मास्टर शीट में और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी या कमांड वी। कॉलम साइज को हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। पूरे शीट को सेलेक्ट करेंगे और सारी चीज़ों को हम मिड में अलाइन कर लेंगे। कैटेगरी के जस्ट ऊपर क्लिक करेंगे, एंड तक हम सेलेक्ट कर लेंगे और आपस में सेल्स को मर्ज कर देंगे। बॉर्डर्स भी इंसर्ट कर लेंगे, सेल कलर को हम चेंज कर लेंगे, फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा रेडियो बटन सर्च। मंथ के जस्ट नीचे क्लिक करेंगे, एंड तक हम सेलेक्ट कर लेंगे, सेल कलर को हम चेंज कर लेंगे और फॉन्ट कलर को भी हम चेंज कर लेंगे। क्लिक करेंगे मंथ के जस्ट ऊपर। अब हमें जाना है डेवलपर टैब में। डेवलपर टैब में ऑप्शन बटन नजर आता है, क्लिक करेंगे हम ऑप्शन बटन पर और हम क्लिक करेंगे मंथ के जस्ट ऊपर, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन बटन इंसर्ट हो चुका है। अब हम इसे रीनेम कर देंगे, ये हो जाएगा जैन। रिसाइज कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यहाँ पर पोजीशन कर लेंगे हम। राइट क्लिक करेंगे माउस को और जाएंगे हम फॉर्मेट कंट्रोल में। टॉप पर 3 चीजें नजर आ रही हैं, प्रोटेक्शन, प्रॉपर्टीज और कंट्रोल। यहाँ पर सेल लिंक नजर आ रहा है, हम क्लिक करेंगे यहाँ पर और जैन के जस्ट पहले हम क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर अब सेल नंबर नजर आ रहा है और हमारा सेल नंबर या फिर सेल रेफरेंस फुल्ली लॉक्ड है। हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। नीचे आएंगे और हम क्लिक करेंगे ओके पर। फिलहाल यहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अगर हम बाहर क्लिक करें और जैन को हम टिक कर दें तो ये देखिए अब 1 नजर आ रहा है। चलते हैं होम टैब में, सेंटर अलाइन कर लेते हैं इसे। अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल और जैन पर हम क्लिक करेंगे या फिर हम माउस को राइट क्लिक भी कर सकते हैं। प्रेस करेंगे कंट्रोल और इसे हम ड्रैग कर लेंगे, रीनेम कर लेते हैं हम इसे। ये हो जाएगा फेब। बाहर क्लिक करेंगे, 2 बटन हो गए। जब मैं क्लिक करता हूं फेब पर तो ये नंबर 2 हो चुका है। प्रेस करेंगे कंट्रोल या फिर माउस को हम राइट क्लिक करेंगे, जो हमारा मंथ फेब है उसके चारों तरफ बॉर्डर नजर आ रहा है। अब हमें प्रेस करना है कंट्रोल और इसे ड्रैग कर लेना है, ये हो जाएगा मार्च का, अप्रैल का। तो इसी तरीके से हम दिसंबर तक के लिए अपने बटन्स को क्रिएट कर लेंगे। सारे बटन्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं। एक बटन पर मैंने क्लिक किया हुआ है, प्रेस करेंगे कंट्रोल ए या कमांड ए, राइट क्लिक करेंगे माउस को और हम चले जाएंगे साइज एंड प्रॉपर्टीज में।
राइट साइड में एक विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज नजर आ रहा है। हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो है डोंट मूव और साइज विद सेल्स। इस पर हम क्लिक कर देंगे और इसे हम क्लोज कर लेंगे। आएंगे लेफ्ट में, फेब के बाद होगा मार्च, और इसी तरीके से सारे मंथ्स होंगे। बाहर क्लिक करूंगा मैं, राइट क्लिक करूंगा और इसको मैं कर लूंगा मार्च, और इसी तरीके से हम दिसंबर तक रीनेम कर लेंगे। हमने सारा रीनेमिंग कर लिया है। आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, प्रेस करेंगे हम जैन के बटन के जस्ट ऊपर। प्रेस करेंगे कंट्रोल ए या कमांड ए, सारे बटन हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। राइट क्लिक करेंगे माउस को हम और इसे हम ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने का बेसिक रीजन ये है कि मुझे अपने साइज को एडजस्ट करना है, और जब मैं साइज को एडजस्ट करूंगा तो सारे साइजेस प्रॉपरली एडजस्ट होते जाएंगे। परफेक्ट। अब हम यहां पर क्लिक करेंगे और इसे हम अनग्रुप कर लेंगे। अब हम अपने कॉलम साइजेस को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। परफेक्ट। सारे बटन अब अंदर ही नजर आ रहे हैं। क्लिक करेंगे मंथ के जस्ट आगे और हम अपना फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे। हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू चूज, ब्रैकेट ओपन, इंडेक्स नंबर, ये है मेरा इंडेक्स नंबर, कॉमा, वैल्यू वन। वैल्यू वन में हमें फर्स्ट मंथ का नेम यहां पर टाइप करना है, और नेम हमारा टेक्स्ट है, तो एक्सेल फॉर्मूलाज में हम टेक्स्ट को डबल इन्वर्टेड कॉमाज में हमेशा लेते हैं। इंसर्ट करूंगा मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा जैन, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा फेब, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा, और इसी तरीके से मैं दिसंबर तक टाइप कर लूंगा। मैंने दिसंबर तक टाइप कर लिया। ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। फेब पर चेक है तो यहां पर फेब नजर आ रहा है। अगर मैं चेक करता हूं मई पर तो यहां पर मई नजर आ रहा है। क्लिक करते हैं 5 पर, एंड तक हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहां पर हम आउटसाइड बॉर्डर इंसर्ट कर लेंगे। ऑर्डर डेट वाले कॉलम साइज को थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेंगे। अब यहां पर हम अपना फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे, और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू एड्रेस, ब्रैकेट ओपन, रो नंबर। रो नंबर में हम रो का फंक्शन यूज करेंगे, ROW रो, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, कॉलम नंबर। कॉलम नंबर में भी हम कॉलम का फंक्शन ही यूज करेंगे, COL। कॉलम सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा, हम सेलेक्ट करेंगे एब्सोल्यूट जो कि है नंबर 1, कॉमा, इस बार हम A1 स्टाइल सेलेक्ट करेंगे जो कि है 1, कॉमा, शीट टेक्स्ट। क्लिक करेंगे हम मंथ पर जो कि टॉप पर नजर आ रहा है। प्रेस करेंगे F4 या फिर फंक्शन F4 एक बार और ये फुल्ली लॉक हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। यहां पर मे नजर आ रहा है और यहां पर B5 नजर आ रहा है। क्लिक करेंगे यहां तो ये फॉर्मूला का फर्स्ट पार्ट था। डबल क्लिक करेंगे, बिगिनिंग में आ जाएंगे। इनडायरेक्ट का फंक्शन ऐड करेंगे बिगिनिंग में, इन डायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और हम एंटर प्रेस करेंगे। यहां कुछ रैंडम सा फिगर नजर आ रहा है, सेंटर अलाइन कर लेते हैं। प्रेस करेंगे कंट्रोल 1, जाएंगे डेट में, डेट फॉर्मेट को हम सेलेक्ट करेंगे और करेंगे ओके। तो यहां पर सेकंड में आ चुका है। अगर मैं मे के शीट में जाता हूं तो फर्स्ट डेट है हमारा सेकंड में। आते हैं मास्टर शीट में, अगर मैं क्लिक करता हूं जैन तो यहां पर जैन के डेट्स नजर आ रहे हैं। इस फॉर्मूला को हम एंड तक एक बार में ड्रैग नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर डेट फॉर्मेट है। मैं ड्रैग करूंगा मंथ में, जैन आ गया। अब मैं जाऊंगा होम टैब में, सेंटर में आऊंगा, डेट फॉर्मेट नजर आ रहा है, इसे हम कर लेंगे जनरल फॉर्मेट। अब हम इसे राइट तक ड्रैग कर सकते हैं। सारी चीजें प्रॉपरली आ गई। प्रॉफिट में आते हैं, डेसिमल्स को हम रिमूव कर देंगे। क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेट पर, प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की, और इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है। लेकिन मैं यहां पर कुछ एक्स्ट्रा रोज सेलेक्ट करूंगा। उसका बेसिक रीजन ये है कि अगर हमारा फॉर्मेट फ्यूचर में इंक्रीज होता है तो हमें अपना फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा 225 रोज तक। फॉर्मूला को तो मैंने नीचे तक ड्रैग कर दिया, लेकिन जहां पर हमारा डेटा नहीं था वहां पर जीरोज नजर आ रहे हैं, और इन जीरोज के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्या करना होगा, चलते हैं ऊपर की तरफ, और सबसे पहले हम यहां पर बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेते हैं। बॉर्डर्स इंसर्ट हो गए। अब हम क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेट पर जहां हमने अपना फॉर्मूला इंसर्ट किया था। डबल क्लिक करेंगे और इस फॉर्मूला को हम कॉपी कर लेंगे। हम इज इक्वल टू को कॉपी नहीं करेंगे, कंट्रोल C या कमांड C, एंटर प्रेस करेंगे। फॉर्मूला हमारा कॉपी हो चुका है। डबल क्लिक करेंगे। हम एक काम करते हैं,
कॉलम साइज को हम इंक्रीज कर लेते हैं ताकि हमारा फॉर्मूला प्रॉपरली नजर आए। डबल क्लिक करते हैं, फॉर्मूला के बिगिनिंग में आते हैं, इफ का क्राइटेरिया इंसर्ट करेंगे। इफ लॉजिकल टेस्ट ये है हमारा, इज इक्वल टू ब्लैंक। अगर ये फॉर्मूला हमें ब्लैंक देता है या फिर जीरो देता है तो हमें रिटर्न में ब्लैंक ही चाहिए। तो मैं इंसर्ट करूंगा, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार ब्लैंक के लिए, कॉमा। और अगर जीरो या ब्लैंक नहीं है तो हमें क्या चाहिए, हमें यही वाला फॉर्मूला फिर से चाहिए। तो इस फॉर्मूला को मैंने कॉपी किया था, उसे पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी या कमांड वी। एंड में आएंगे और ब्रैकेट को हम तब तक क्लोज करेंगे जब तक कि हमारा ब्रैकेट ब्लैक ना हो जाए, और हम एंटर प्रेस करेंगे। फॉर्मूला हमारा अपडेट हो चुका है। कॉलम साइज को अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं। परफेक्ट। पूरा एक साथ नहीं ड्रैग करना है। क्या ड्रैग करना है मंथ में ड्रैग। क्लिक करना है मंथ पर, जाना है होम टैब में और सेंटर में आके हमें इसे चेंज कर देना है जनरल फॉर्मेट में। अब हमारा फॉर्मूला ड्रैग करने के लिए रेडी है। क्लिक करते हैं फर्स्ट डेट पर, प्रेस करते हैं शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की और इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे जहां तक हमारी रिक्वायरमेंट है। ये देखिए, अब यहां पर जीरोज नजर नहीं आ रहे हैं और सिर्फ हमारा डेटा ही नजर आ रहा है। कस्टमर नेम वाले कॉलम साइज को थोड़ा इंक्रीज करते हैं, स्टेट को भी इंक्रीज करते हैं। मीन्स अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम अपने कॉलम साइज को एडजस्ट कर लेंगे। क्लिक करेंगे हम कस्टमर नेम पर और सेलेक्ट करेंगे हम प्रोडक्ट नेम तक। प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की और सारी चीजों को हम लेफ्ट में अलाइन कर देंगे। हेडर को सेंटर में ही रखना होगा हमें, तो इसे सेंटर अलाइन कर लेंगे। अब हम जाएंगे व्यू टैब में और यहां से ग्रिड लाइंस को हम रिमूव कर देंगे। 1 नजर आ रहा है हमारा बिगिनिंग में। जाएंगे हम होम टैब में और फॉन्ट कलर को हम सेम कर लेंगे जो हमारा सेल कलर है। तो 1 गायब हो चुका है हमारा। अब हम यहां से जो भी मंथ सेलेक्ट करेंगे उसका डेटा हमारे सामने नजर आता रहेगा। और आपके जो आने वाले मंथ्स हैं जैसे कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक, वहां आप अपना डेटा फिल करेंगे तो आपके मेन शीट में वो डेटा अपडेट हो जाएगा। सितंबर का शीट ब्लैंक नजर आ रहा है। अगर मैं जाता हूं सितंबर के शीट में और यहां मैं सितंबर का डेट इंसर्ट कर देता हूं, कस्टमर नेम में अपना नाम डाल देता हूं, विजय। चलिए इतनी चीजें ही देख लेते हैं। चलते हैं मास्टर शीट में और ये देखिए सितंबर मंथ में डेटा ऑटोमेटिकली हमारा अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने लिए भी एक रेडियो बटन सर्च का फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं। मैं फॉर्मेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। इनकेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं।